हिंदू के बारे में बात की जो शराब पीता है। अब सारा हिंदू शराब नहीं पीता है, अब सारा मुसलमान शराब नहीं पीता है, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ वहां मुसलमान पीता है, मैं जानता हूँ पीता है, लेकिन वो छुप के पीता है। ये मैं जानता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। और जब मैं जम्मू में आता हूँ तो यहाँ शरेआम नालियों में गलियों में पड़े हुए देखता हूँ, इसलिए मैंने बात रख दी। मुस्लिम पीता है, लेकिन कभी महसूस नहीं होने देगा कि मैं शराबी हूँ। मैं ये फर्क बता रहा था। गलत काम छुप के करो या सामने करो, गलत मैं तो। ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे इसलिए तकलीफ हुई कि मंदिरों के शहर में जब दुकानें खोली जा रही थी तो भाजपा के लोग लाठियां चला रहे थे। किस पे बरसा रहे थे? मुसलमानों पे। वो भी तो हिंदू ही था पिटने वाला, जिनके बगल में इन्होंने दुकानें खोली। कौन माँ चाहती है दुकान खोले? देखिए, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, सुबह का वक्त है, जब लिखा है इंग्लिश पढ़नी है तो संस्कृत पढ़ने के लिए मत आ जाओ। जब टीचर इंग्लिश का है तो संस्कृत या उर्दू खोलने का क्या फन है? महराज मलिक के लिए कहा जाता है कि महराज मलिक अग्रेसिव भी बहुत जल्दी हो जाता है और किसी को बात नहीं रखने देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लेजिस्लेचर का कहना था कि महराज को बाहर किया जाए ताकि हम अपनी बात रख सकें। 7 साल के बाद चुनाव हुए, 1:30 बजे तक हाउस चलता है। एक मिनिस्टर के पास 5 डिपार्टमेंट हैं, 5 डिपार्टमेंट के लिए एक दिन है। डिस्कशन भी करनी है, बहस भी करनी है, अपोजिशन ने भी बात रखनी है, रिफॉर्म भी लाना है, और 1:30 बजे तक उसे पास भी करना है एक दिन में। 90 MLA है, 5 डिपार्टमेंट है, एक मंत्री है, बहस करके उसे पास कर देना। भाई ग्रांट पे बहस कब होगी? और ग्रांट पे जब बहस करते करते दलीलें दी जाए, कसीदे पढ़े जाए, तो तकलीफ होगी भाई। अगर दिनों के दिन होते बहस करने के लिए मान लेता। यहां पर मिनटों की इंतजार है, 7 साल का इंतजार है कि हाउस के अंदर क्या क्या होगा, नया क्या नया होगा। और नया होने के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो कसीदे पढ़ रहे हैं, वो यहां से बता रहे हैं हमने ये किया, हमारी ये स्कीम है, तो इसके लिए यहाँ इजाजत नहीं। बोलने का हक है ना। तो बोलने का हक ये है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर हमने क्या रिफॉर्म लाना है। अगर स्कूल के अंदर लेक्चरर्स नहीं थे, उन लेक्चरर्स को लाने के लिए क्या पॉलिसी बनानी है, उसके लिए हाउस है। मैं देखो, मैं इलेक्टेड, मैं सिखा कर जाऊंगा इनको कि यहां पर क्या काम। देखिए, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, सुबह का वक्त है, जब लिखा है इंग्लिश पढ़नी है तो संस्कृत पढ़ने के लिए मत आ जाओ। जब टीचर इंग्लिश का है तो संस्कृत या उर्दू खोलने का क्या फन है? क्या फन है? जब बात डिपार्टमेंट की हो रही है तो मोदी जी को यहां लाने की क्या जरूरत है? अब तो काम करो। अब कसीदे कब तक? देखो, मैं चाहता हूं यहां पर सिर्फ बहस हो, सिर्फ बहस हो, बजट पे बहस हो, ग्रांट्स पे बहस हो, सरकार को मानने के लिए तैयार करें कि आप इस पैसे से ये वाला काम करो, आपने इस पैसे से ये वाला काम रखा है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, आप वो वाला कीजिए। उसके लिए हाउस है। ग्रांट्स पे ये बहस ही नहीं करते। जब वो मोदी जी का नाम लेते हैं तो आप बोल पड़ते हो, तो वो कहते हैं महराज ये टीआरपी के लिए कर रहा है। एलओपी है, एलओपी एलओपी को पता होना चाहिए कि ग्रांट्स पे बहस है। एलओपी को पता होना चाहिए ग्रांट्स पे बहस है, तो उसको एलओपी को भी ग्रांट पे ही बात करनी चाहिए। जब महराज 4 मिनट में हर डिपार्टमेंट को टच कर रहा है, वो तो घंटों भी डिपार्टमेंट को नहीं देख रहे। बीजेपी के जितने भी देखो, किसी ने ग्रांट पे बोली। अगर आपको भी नहीं पता होगा, आप पता कर लीजिए सीएम के इसमें कितने डिपार्टमेंट है। क्या भाजपा के लोगों ने उन डिपार्टमेंटों को टच किया? क्या उन पर उन्होंने बहस की? हालांकि बात करने के लिए वही मुद्दे थे, और उन मुद्दों से भटकर उन्होंने कसीदे अगर पढ़े तो मैं यहां पढ़ने नहीं दूंगा। जम्मू मेरा है, कश्मीर मेरा है, पूरा जम्मू कश्मीर मेरा है, और जम्मू कश्मीर की बेहतरी की अगर बात नहीं होगी, जो भी बोलने वाला होगा मैं उसे टोकूंगा, मैं उसे टोकूंगा। और इन्हें लगता है महराज कौन है, वो आपको आज पता चल गया जब बीजेपी के 28 MLA यूं उड़ रहे थे। अब उड़ रहे थे तो पता, यकीन मान लीजिए, तकलीफ मेरे से हो रही है। और जिस आदमी से तकलीफ होती है, यकीनन कहीं मुकाबले में बराबर उससे ज्यादा तो उन्होंने ताकतवर कह है। दिया ना कि आप चाहते हो कि मोदी जी की जगह आपके कसीदे पड़े जाए। मैं बोल रहा हूं लोगों की बात रखें। मैंने पढ़े किसी के, मैंने पढ़े। जब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, कोई और नहीं पढ़, यहाँ लोगों के किसी, यहाँ कसीदे पढ़ने काम करना है, ये काम की जगह। अब अगर होटल पे खाना बनाने वाला देखेगा असेंबली के अंदर क्या चल रहा है, तो वो खाना बांट पाएगा? अरे जो जिसका काम है वही वो करे, बाहर आके बोले ना जो जो बोलना है, बाहर जल से, उसके लिए जल से है। मैडम, यहां से उठ के चले जाए, बुला लें जम्मू के लोगों को, करें जल से, करें तारीफें। थक गई ये 10 साल से जल से। अब क्या जरूरी है? हाउस के अंदर भी यही बात है, हाउस के अंदर आज इनको अपने इजाजत नहीं। चार्टर्ड प्लेन्स का जो है वो मुद्दा यहाँ पर उठाया नहीं नहीं उनके। नहीं, सबने उठाया। 5 करोड़ की उस लागत से हाँ। वो रिपेयर हो रहा है, बाहर रखा था। हाँ। अवाम की प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर की, और खुद 15 करोड़ का सफर कुछ 2-4 बार किया है, जिसका बिल बनाया 15 करोड़। अब वो तो ऐसे, अगर मैं दिल्ली जाता हूँ या यूपी, यूपी तो नजदीक है, किराया कम है, सीधा जहाज में आ जाते, कितना खर्चा होता है। अरे जम्मू कश्मीर के पैसे से अयाशी थोड़ी करनी है। चाहे बड़े आहदे पे हो, तो जम्मू कश्मीर के पैसे को लूट कर आप अपनी अयाशी थोड़ी करोगे। अपने मेहमानों के लिए, वो स्वागत के लिए पैसे थोड़ी बहाओगे। ये जम्मू कश्मीर के हालात अगर इस वक्त ऐसे हैं, अगर बजट में कमी है, अयाशी का अड्डा इन लोगों ने बनाया, उस अयाशी के अड्डे को रोकना है। महराज की अगर बात करें, उसे सबने वोट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने दिया, पर कल से हिंदू जो है वो नाराज है। ऐसा नहीं है। अब कुछ लोगों ने, जैसे मीडिया के लोग, जैसे एक को मैंने बोल दिया, उसी ने ये काम किया।
हिंदू उठाकर वो किस कंटेस्ट में बोला वो जरूरी है। मैंने ये आप समझाए ना लोगों को। अब कितना ही समझाऊं, मैं फिलहाल ये कह रहा हूं कि मैंने उस हिंदू के बारे में बात की जो शराब पीता है। अब सारा हिंदू शराब नहीं पीता है, अब सारा मुसलमान शराब नहीं पीता है, अब जो पीने वाला है वो खुद समझ जाएगा किस कंटेक्स्ट में बोला। अब रही बात के आपने गलत बोला या नहीं बोला? मैंने गलत नहीं, मैंने सही बात बोली, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं वहां मुसलमान पीता है, मैं जानता हूं पीता है, लेकिन वो छुप के पीता है, ये मैं जानता हूँ। सुन लीजिए मेरी बात। और जब मैं जम्मू में आता हूँ तो यहाँ शरेआम नालियों में गलियों में पड़े हुए देखता हूँ, इसलिए मैंने बात रख दी। शादियों में, हिंदुओं की शादियों में मैं गया हूँ, मैंने देखा है शराब पी के, और कोई माँ बाप भी नहीं पूछता है, बेटा भी नहीं पूछता। ऐसे घर में मैं दिखा भी सकता हूँ, मैं जानता भी हूँ, और ऐसे मेरे मोहल्ले में, मेरे अगल बगल में ऐसा मेरे इलाके में भी लोग पीते हैं। मैंने आपको बात बताई, मुस्लिम पीता है, लेकिन कभी महसूस नहीं होने देगा कि मैं शराबी हूँ। मैं ये फर्क बता रहा था। गलत काम छुप के करो या सामने करो, गलत मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे इसलिए तकलीफ हुई कि मंदिरों के शहर में जब दुकानें खोली जा रही थी तो भाजपा के लोग लाठियां चला रहे थे, किस पे बरसा रहे थे? मुसलमानों पे। वो भी तो हिंदू ही था पिटने वाला, जिनके बगल में इन्होंने दुकानें खोली। कौन माँ चाहती है दुकान खोले? लेकिन बहुत सारी माओं ने, 30-35 माओं ने जो है वो उन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं शराब के। वहां पे देख के बस एक बात कहनी है, महराज ने कल गलत कहा था या सही कहा? देखिए, ये लोग तय करेंगे, लोगों को पूरी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, लोग पूरी बात सुनेंगे, मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, लोगों को अपना दर्द रख सकता हूँ। नहीं, सुन लीजिए, हाँ। माफी मांगनी वो बात की बात है, फिलहाल वो खुद मुहासबा करें। जो मैंने बात बोली, मैं गाँव का हूँ, 81 में करता हूँ, मैं जम्मू में भी रहा हूँ, मैं पढ़ा भी हूँ, पला भी हूँ, यहाँ जन्म भी लिया हूँ, और यहाँ पे रहता भी हूँ, और यहाँ का माहौल भी देखा, वहां का भी, अपने मुसलमानों के साथ भी रहा और हिंदुओं के साथ भी रहा। उस चीज पर मैंने बात रखी थी, वो जब होगा तो फिर उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना चाहिए, लेकिन भाजपा से नहीं माफी। भाजपा से नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, महराज मलिक थे हमारे साथ। आपने देखा कि कल कहा गया कि महराज मलिक ने जो है एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, उसे लेकर महराज मलिक से बात भी की, लेकिन महराज मलिक ने उसे किस तरह से जस्टिफाई और क्लैरिफाई किया वो भी आप लोगों ने सुना। अब आप लोगों की क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा।